परम शांति बाबूजी। बाबूजी, आज हम ये जानना चाहते हैं कि बेहद का ब्रह्मांड कितना बड़ा है, किसने रचा, क्यों रचा, कैसे रचा, कितने समय से पहले रचा हुआ है, और ये जो रहस्य है आज दुनिया में कोई भी नहीं जानता, पर आप हमें बताने की कृपा करें। परम शांति। परम शांति। आज हम बेहद का ब्रह्मांड के बारे में बताएंगे। बेहद का ब्रह्मांड का रचयिता है, बेहद के विश्व का जो रचयिता है ऑलमाइटी अथॉरिटी, जिसको हम ऑलमाइटी अथॉरिटी कहेंगे। और जो बीके की वाणी में जो ब्रह्मा कुमारी में गए, इनको ये लोग बेहद के बाप के नाम से जानते हैं, बेहद का बाप। तो बेहद का बाप, बेहद के विश्व का रचयिता, बेहद के ब्रह्मांड का मालिक, उसने कैसे रचा है, वो कहाँ रहता है, वो सब बताएंगे। समय तो बेहद का समय, वो भी बताएंगे जी। तो ये एक पावर हाउस है, ये बहुत बड़ा पावर हाउस है, बहुत बड़ा पावर हाउस है। ये परम लाइट, बेहद की परम 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 लाइट भरी हुई है जी। और निराकारी वो परम लाइट का एक सागर है, बेहद का सागर है, परम लाइट का हाई क्वालिटी, बेहद की क्वालिटी का परम लाइट का एक सागर है। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी, जिनको निराकार कहते हैं जी। ये ऊंचते ऊंच परम धाम है जी। उसके बेहद के रचयिता ने निराकारी स्वरूप में सोचा, मैं बेहद के विश्व की रचना करूं जी। बेहद के विश्व की रचना जी। तो उसके संकल्प मात्र से परम लाइट के कई टुकड़े हुए और परम लाइट के कई टुकड़े चारों ओर बिखर गए, चारों ओर बिखर गए। और ये चारों जो परम लाइट के टुकड़े बिखर गए, वो धीरे 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 निराकारी दुनिया बनी। तो ये निराकारी दुनिया बनी। पहले ये परम लाइट थे, हाई क्वालिटी परम लाइट थे, हाई क्वालिटी परम, तो बेहद की परम 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 परमात्मा है, उसको कह सकते हैं क्या? बेहद की परम परम परमात्मा है। परमात्मा उसको कहते हैं जो परम प्रकाश से बनी होती है जी। जो परमात्मा उसको कहेंगे जो परम प्रकाश की बनती है, उसको परम प्रकाश कहेंगे। परम प्रकाश के निचली क्वालिटी वाली, चाहे महातत्व से भी बनी हो, चाहे आकाश तत्व से भी, परम आकाश से हो, परम महातत्व से, उसको परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा माना परम प्रकाश से बनी हुई आत्मा। तो परमात्मा की क्वालिटी में बहुत फर्क होता है। जैसे परमात्मा शिव को भी कहते हैं, उसकी क्वालिटी में, महाशिव की क्वालिटी में, परम महाशिव की क्वालिटी बहुत फर्क। तो ये बेहद के बेहद का हाई क्वालिटी का परम लाइट का ये सर्जन हुआ। अब उसने फिर ये जो सर्जन हुआ, तो उसने फिर चारों ओर एक परम प्रकाश की बॉर्डर लगा दी उसने, ऑलमाइटी अथॉरिटी। और फिर धीरे 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 निराकारी से दुनिया आकारी बनने लगी। निराकारी से आकारी कैसे बनी? कि जैसे निराकारी है, वो एक दूसरे को देखते हैं, ये हमारे जैसा ही है। निराकारी दुनिया में जैसे शिव निराकारी होता है, तो उसके पास सब कुछ होता है, दिव्य दृष्टि होती है। निराकार में सब कुछ, इसलिए उसको सर्वगुण संपन्न कहते हैं। निराकार को सर्वगुण संपन्न कहते हैं। तो ये निराकार एक दूसरे को देखने लगे, फिर वो देखकर सोचने लगे, हम क्या है, कौन है, उसने किसने रचा। मगर उनको रचने वाले का पता नहीं था, हमें किसने रचा। रचने वाला का पता, एक दूसरे को, नजदीक वालों को देखने लगे, फिर सोचने लगे। तो सोचने से उसके अंदर से जो परम लाइट का, ये परम लाइट है, तो उसके अंदर से, ये परम लाइट का गोला है, तो उसके अंदर से ये परम लाइट है, तो उसके अंदर से ये सोचने से चारों ओर परम महातत्व बनने लगा। तो चारों ओर परम महातत्व बना, फिर उसके अंदर परम आकाश बना, फिर उसके और बस परम आकाश, महातत्व और परम आकाश हाई क्वालिटी का बनने लगा। तो धीरे धीरे वो बनते बनते आकारी से निराकारी फॉर्म में आए। वो निराकार से आकारी फॉर्म में कैसे आते, वो हमारा जो हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में बहुत अच्छी तरह समझाया है। जी बाबा।
तो कोई भी निराकारी से धीरे धीरे सोचने लगता है तो ये उसके अंदर वायुमंडल बनता है, फिर धीरे धीरे ये सोचने लगता है तो धीरे धीरे थोड़े अंदर सोचने की इच्छा आती है, इच्छा से फिर धीरे धीरे निराकारी से आकारी बनते हैं। तो ये हम कहेंगे कितना बड़ा सर्जन हुआ। तो बाद में ये निराकारी से आकारी बने, तो जो पावरफुल टुकड़े थे वो नजदीक पड़े और जो हल्के थे वो थोड़े थोड़े दूर होते गए। तो हमें आज ये बता दें कि निराकारी से आकारी दुनिया में जैसे ये 21 कला वाला ब्रह्मांड, 21 पेढ़ी वाला ब्रह्मांड बना, फिर ये 31 पेढ़ी वाला ब्रह्मांड बना, ये 41 पेढ़ी वाला ब्रह्मांड बना, 41 पेढ़ी 51, 61, 71, 81, 91 और 101 कला। तो ऐसी तरह ये थोड़ा ये नजदीक में अच्छी तरह समझाना, तो दोबारा मैं थोड़ा कर देता हूँ क्योंकि अच्छी तरह ये मैप है हमारे पास, उसका ऐसी तरह बन गया है। तो ये 21 पेढ़ी वाला, तो ये समझो ये 21 पेढ़ी वाला है, 31 पेढ़ी वाला है, 41 है, 51 है, 61 है, 71 है, 81 है, 91 है और 101 है। तो ऐसे चारों और निराकारी से वो आकारी बन गए, सब निराकारी से आकारी बन गए, सब निराकारी से आकारी बन गए और ये ब्रह्मांड निराकारी से आकारी बन गए। चारों और निराकारी से आकारी ब्रह्मांड बने। अभी फिर जो 21 पेढ़ी वाला ब्रह्मांड बना उसने भी वहां तक संकल्प बढ़ा, फिर बाद में उसने भी 21 पेढ़ी संकल्प छोड़ा, उसने भी संकल्प छोड़ा। तो उसका संकल्प 21 बार सर्जन किया, 21 बार, 21 पेढ़ी कहते हैं कि 21 बार सर्जन किया, इसलिए आपको 21 पेढ़ी कहते हैं। इसलिए जिन्होंने 21 पेढ़ी की वीडियो देखी होगी, 21 पेढ़ी माना 2101 कला की जो वीडियो देखी होगी, वो वीडियो ये अच्छी तरह समझ पाएंगे। 31 वाले में ज्यादा पावर था तो उसने संकल्प किया तो 31 बार सर्जन हुआ, इसलिए 31 पेढ़ी कहेंगे। 41 वाले ने, 41 वाले ने 40 बार एक संकल्प किया हल्का, तो उसके अंदर 41 तक सर्जन हुआ 40 बार। तो जैसे 21 पेढ़ी वाले ने किया तो नीचे उसको 2001 का सर्जन हुआ, 1901, 1801, 1701, ऐसे करते करते लास्ट में 101 कला, लास्ट में 101 कला का सर्जन हुआ। तो 101 कलाने वाले ने भी 100 कला कर किया और 100 कला में और भी उसके सर्जन करते गए। 100 कला वाला हम मल्टीवर्स कहते हैं और 101 कला वाला को तो फर्स्ट कला 101 से होती है। 101 फर्स्ट कला मतलब फर्स्ट पेढ़ी, 101 कला माने पहली पेढ़ी, 201 दूसरी पेढ़ी, 301 तीसरी पेढ़ी, 401 चार पेढ़ी, 501 पांच पेढ़ी, 601 छह पेढ़ी, 701। तो ये सब 21 पेढ़ी माना 2100 बार सर्जन करना। 31 वालों ने 31 बार, ऐसे तरह 101 कला वाले ने 101 पेढ़ी रचना हुई, तो पावर ज्यादा है। तो चारों ओर ये निराकारी से आकारी ब्रह्मांड बने, उसके अंदर भी और बनते गए और बनते, पहले निराकारी बने, निराकारी से आकारी बनते गए और आकारी ब्रह्मांड बनने के बाद जब उसको ये लगा कि अब जरा उसको सिक्योरिटी मतलब गाइडलाइन देने की जरूरत है, वहां पर सिक्योरिटी जैसा नहीं होता मगर गाइडलाइन देना पड़ता है कोई किसी को, तो उसने ऑलमाइटी अथॉरिटी ने, ये ऑलमाइटी अथॉरिटी निराकार में से आकारी बन के यहाँ एक खुद काम करने लग गया, निराकारी से आकारी बन के खुद काम करने लग गया। अब यहाँ उसने जो एक पावरफुल टुकड़ा यहाँ एक था, उसकी रचना में एक पावरफुल रचना थी, उसको उसने यहाँ संकल्प भेजा कि तू ये बेहद के ब्रह्मांड का रक्षा कर, बेहद के ब्रह्मांड को गाइडलाइन दे, उसका मुझे रिपोर्ट दे, बेहद के ब्रह्मांड की मुझे सारी रिपोर्ट दे और तू उसका। तो उसने फिर क्या किया, उसके आसपास अपनी, उसने बेहद का जो अच्छा रचयिता था, नंबर 1 रचयिता, उसने यहाँ अपनी आकारी रूप में रचना रची। पहली जो रचना रची थी वो यहाँ बताई गई है, पहली जो रचना रची वो 9 लाख रची, दूसरी रचना रची वो 2 करोड़ रची और तीसरी रचना रची वो 9 लाख 2 करोड़ और 33 करोड़ रचना रची और बेहद के ब्रह्मांड का रिपोर्ट। ऐसी तरह ये ब्रह्मांड बन गया है, ऐसी तरह ब्रह्मांड बन गया है। जी बाबा। ये आज का बेहद का ब्रह्मांड है।
101 पेढ़ी माना 10,101 कला। जी बाबा जी, हम ये फ़ोटो अपने बाद में लगाएंगे अपने फेसबुक पे पेज पे, जिसको चाहिए वहाँ से वो डाउनलोड कर लेगा। जी। अब वहाँ से सारी बेहद का समय, अब समय तो कितना बना, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि समय कितना रहा। अब आप नीचे से समय का जो बेस बनाना पड़ेगा ना। जी जी जी। तो जैसे धरती पर का बेस बना के हम समय को कैलकुलेट करते हैं, धरती का बेस बनाकर। जी बिल्कुल। तो धरती का बेस में हम समय को देखें तो धरती पर जो है 4 युग, आप जानते हो 4 युग का समय। जी। युगांतर का 43,20,000। जी जी जी। फिर युगांतर से मनवंतर। जी। मनवंतर से फिर कल्प का समय। जी। कल्प समय, कल्प कितना होता है, ब्रह्मा का एक दिन बराबर एक कल्प होता है, कल्प प्रलय होता है। जी जी जी। तो ये ब्रह्मा का एक दिन माना 4 अरब 32 करोड़ साल। जी। और इतनी रात, जी। तो दिन रात मिला के 8 अरब 64 करोड़ साल होता है। जी जी जी। और ब्रह्मा का 100 साल बराबर महाशिव की एक पल होती है। जी। इसलिए बोलते हैं प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं। महाशिव की प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो ब्रह्मा का 100 साल बराबर महाशिव की एक पल। जी। तो ऐसी तरह महाशिव का 100 साल बराबर परम महाशिव की एक पल। ऐसी तरह परम महाशिव का 100 साल बराबर परम परम की एक पल, परम परम परम। तो मल्टीवर्स के 1 सेकंड, मल्टीवर्स का 100 साल हो जाए तो ऊपर 101 पेढ़ी, 201 पेढ़ी, और 101 कला माना पहली पेढ़ी, 201 कला, 301 कला, 401 कला। तो बेहद का समय होता है। यहाँ का समय तो बेहद की रचना होती जी। है। अब बेहद की रचना सारा वो कॉन्फिडेंस, गुप्त में रहकर, ऑलमाइटी ऑथोरिटी गुप्त में रहकर सारा डायरेक्शन आज हम समझाने के लिए ये जो गाइडलाइन देने वाला है। तो आज हम लौकिक में समझाने के लिए, लौकिक भाषा में बात करें तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी हो गया राष्ट्रपति। क्या हो गया? राष्ट्रपति। ऑलमाइटी ऑथोरिटी, बेहद का बाप माना राष्ट्रपति। और जिससे द्वारा काम कराता है, तो जैसा भारत का प्रधानमंत्री सारा रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है ना, बिल्कुल, और गाइडलाइन वहां से सिग्नेचर से होता है ना, जी तो वो बेहद का पीएम हो गया, बेहद के विश्व का पीएम। जी। हम उसको बेहद के विश्व का पीएम कहेंगे। तो बेहद के विश्व के पीएम द्वारा सारा रिकॉर्ड वो मंगाने लगा और खुद भी देखता रहा था। जी। जैसे शिव निराकार भी पूरे ब्रह्मांड को देखता रहता है, महाशिव भी पूरे ब्रह्मांड मल्टी गैलेक्सी को देखता रहता है। ऐसी तरह हर कोई निराकारी रचयिता अपने परम धाम में रहकर अपना विश्व पर वॉच हमेशा रखता है। कहते हैं भगवान ऊपर बैठा बैठा देखा करता है, सही। मगर वो इंटरफियर कभी नहीं करता। समझ में आया? वो देखा करता है जी। मगर इंटरफियर नहीं करता। समय आने पर, जैसे शिव है तो समय आने पर नीचे कोई मैसेंजर भेज देता है। अवतार होते हैं, शिव के भी अवतार होते हैं, विष्णु के होते हैं, ऐसी तरह। मगर यहाँ क्या हुआ, बहुत बेहद का समय चला गया, बेहद का समय चला गया, बेहद का समय, बेहद का सर्जन हुआ। सब आकारी सृष्टि थी, कहीं साकारी सृष्टि नहीं थी, कहीं भी मृत्युलोक नहीं था। यहाँ कहीं भी साकारी सृष्टि माना 5 तत्वों की दुनिया, माना 3 तत्वों की भी दुनिया, आकाश वायु और अग्नि की भी दुनिया कहीं नहीं थी। हर जगह परम तत्वों की दुनिया है और हाई क्वालिटी परम तत्व। क्या है यहाँ का? अगर वायुमंडल देखा जाए तो यहाँ वायुमंडल में 20% परम लाइट है, यहाँ 20% परम लाइट है ये पूरे वायुमंडल में। 40% परम महातत्व है और 40% परम तत्व है। तो 40% परम तत्व में 80% परम आकाश, 10% परम वायु और 10% परम अग्नि होता है। तो ये बेहद के समय से चल रहा है। कितना? बेहद के समय। कहीं भी गड़बड़ी नहीं, सारे गुप्त में। और गुप्त में जो ये काम करता है उसको बेहद का पीएम भी को भी पता नहीं है। सिर्फ इतना है कि कोई ऑलमाइटी ऑथोरिटी है जो बेहद का विश्व का रचयिता है, वो सारे हमें डायरेक्शन देता है कि वो परम धाम में आकारी रूप में बेहद का रचयिता काम करता है। तो जो ये बेहद का रचयिता काम करता है, सारी रिपोर्ट देखता है, वो बेहद का अपने पास इतनी पावर होती है कि दिव्य दृष्टि से सारा ब्रह्मांड पर रचना करता है, रचता है, तो सर्जन भी करता है, तो सब कुछ वो ध्यान भी रखता है, देखा करता है और जरूर पर पीएम से रिपोर्ट मंगाता है। अब वो देखते देखते एक बार ऑलमाइटी ऑथोरिटी, बेहद के विश्व के रचयिता ने एक हल्का सा ब्लैक डॉट देखा, हल्का सा ब्लैक डॉट देखा। कभी भी वहां तो ब्लैक कलर होता ही नहीं,
वहाँ तो ग्रीन कलर तक जैसे होता है, वहाँ का रूप रंग गंध स्पर्श सब अलग होता है, यहाँ का कुछ भी नहीं हुआ। तो उसने देखा ब्लैक हल्का सा डॉट्स कहाँ से आया, तो उसने तुरंत पीएम से रिपोर्ट मांगी कि भाई ये डॉट्स कहाँ से आया। तो उसने ये जो रिपोर्ट मंगाई, तो ये हमारा जो 21 पेडी वाला जो 21 पेडी वाला जो ये ब्रह्मांड है, 21 पेडी वाला जो ब्रह्मांड है हमारा, 21 पेडी वाले ब्रह्मांड के नीचे सबसे नीचे मल्टीवर्स में गड़बड़ थी। क्या थी? सबसे नीचे 21 पेडी हमारा जो है 21 पेडी 2101 कला वाला ब्रह्मांड जो है ये वाला, उसमें गड़बड़ थी। तो ये गड़बड़ क्यों हुई मल्टीवर्स में गड़बड़ क्यों हुई? कल मैंने मल्टीवर्स के बारे में बताया था। मल्टीवर्स वाले ने 3 बार विसर्जन किया और अलग तरीके से किया तो गड़बड़ हो गई। तो वहाँ इस मल्टीवर्स में 100 कला का ब्रह्मांड में मिट्टी की दुनिया बनी, जल मिट्टी बन गई, सोलर सिस्टम के अंदर धरतियाँ बन गई, पृथ्वी जैसे कई ग्रह बन गए जो ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्मांड महाब्रह्मांड गैलेक्सिया सभी में पूरे मल्टीवर्स में परम तत्वों की मात्रा डाउन हो गई और सब तत्वों की पूरा मल्टीवर्स तत्वों का बन गया। क्या बन गया? कहीं 3 तत्व और कहीं 5 तत्व। तो ये उसने सारी Report मंगाते रहे। तो उसने रिपोर्ट लेने के लिए 21 पेडी वाले ने अपना एक रूप सबसे नीचे जो हमारा आज का हमारा जो मल्टीवर्स है उसमें -100 कला में देखना। हमारा जो ये आज का जो ये मल्टीवर्स है हमारा, जैसे तो माइनस ये 0 कला हमारा जो मल्टीवर्स है उसमें 0 कला से -100 कला में हमारा G2 है। हमारे यहाँ G2 है। G2 में 21 पेडी वाले ने अपना एक बहुत पावरफुल रूप भेजा सारा रिपोर्ट लेने के लिए। क्या करने के लिए? क्योंकि ऊपर उसको रिपोर्ट पीएम को भेजना है, उसको पीएम को रिपोर्ट भेजना है। अब रिपोर्ट तो मांगी, अब वो रूप गया G2 में से रूप निकालने के लिए बोले इससे, और उसने अनंत रूप निकाल के G2 से G1 में गया, G1 में ग्रेट यूनिवर्स में गया, उसी में से ग्रेट यूनिवर्स से रूप निकाल के यूनिवर्स में गया, यूनिवर्स में रूप निकाल के गैलेक्सियों तक गया, उसके रूप चारों ओर खोज करने लगे। वहाँ की सारी रिपोर्ट 21 पेडी तक आने लगी और 21 पेडी वाला डायरेक्ट पीएम को देने लगा और पीएम सारा वेद के बाप को देने लगा। तो उसने देखा ऐसा गड़बड़ क्यों, सारा रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट आती गई। तो उसी के दौरान जो उसने रिप निकाला, तो हमारा जो यूनिवर्स है ना वो 17 बार ड्रामा वो सर्जन विसर्जन होने लगा। हमारा ड्रामा यूनिवर्स का ड्रामा बताया ना मैंने, 17 बार सर्जन विसर्जन हुआ, 17 बार। तो कितना समय हो गया उसी टाइम पर। मगर यहाँ की तो यहाँ था बेहिसाब खरबों साल बराबर, यहाँ का तो सेकंड का खरबों भाग का पल होता है, इतना समय होता है। आप सोच लो समय। फिर देखा कि उसका उपाय क्या है क्या नहीं, ऐसा क्यों हुआ गड़बड़। खुद चेक करने के लिए बेहद के बाप ने सोचा, पीएम को डायरेक्शन दिया हम खुद जाएंगे, ऐसा कहीं भी गड़बड़ नहीं है, पूरे बेहद के ब्रह्मांड में कहीं भी गड़बड़ नहीं है, ऐसी गड़बड़ क्यों हुई, तो हमने खुद जाएंगे। तो और गुप्त वेश में जाएंगे। 21 पेडी वाले को बोल देना किसी को पता ना लगे, हम गुप्त वेश में जाएंगे। जैसे पहले गुप्त वेश में राजा नहीं चेक करने अपनी पब्लिक को देखने जाते थे गुप्त वेश में कि हमारी पब्लिक सुखी है दुखी है। तो वो ऐसी तरह ये बेहद का बाप है ना, बोले जरा इतना क्यों हुआ, उसका कारण क्या है और क्यों है। अगर आज एक है तो दूसरों में कहीं ऐसा हो सकता है। ये बहुत बड़ा रीजन लेकर वो आए, गुप्त वेश में आए, 21 पेडी को बोला। तो 21 पेडी वाला ने दोबारा फिर जो आए, तो यहाँ हमारे जो ये हमारा अब ये ब्रह्मांड समझ लो, जैसे हमारा ये ब्रह्मांड समझ लो, हमारे ब्रह्मांड में आए, क्योंकि सबसे ज्यादा गैलेक्सियों में हमारा ब्रह्मांड बहुत गड़बड़ था, हमारे ब्रह्मांड में बहुत ही बड़ी गड़बड़ थी। तो जैसे ये हमारे ब्रह्मांड में आए, हमारा ये ब्रह्मांड बना, सोलर सिस्टम में आए। तो यहाँ जो ये शिवपुरी थी, ये परम धाम था, ये शिवपुरी थी। शिवपुरी में ऊपर के भाग में पहले निराकारी से आकारी बनकर शिवपुरी में आए। बेहद का बाप ऊपर रहा और नीचे वो सिक्योरिटी वाला रहा, और ये धरती है। फिर देखा आकर सब रिपोर्ट मंगाई, तो बेहद के बाप ने, बेहद का बाप का जो आकारी रूप है उसने हुबहू अपने जैसा एक रूप निकाला, हुबहू ऐसा एक आकारी रूप निकाला, क्योंकि डायरेक्ट खुद काम नहीं करे, करवाएगा।
जैसे यहाँ बीएम से पीएम से करवाता है वो, राष्ट्रपति खुद नहीं करता, करवाता है। तो उसने एक रूप निकाला, उस रूप को डायरेक्शन दिया कि पहले 108 निकाला, तो हूबहू 108 निकाले उसने पहले, अपने जैसे 108 निकाले। तो 108 में हूबहू बेहद का बाप का जो रूप है उसमें से 108 बहुत पावरफुल, उसकी आत्मा जो बनी है उसके अंदर बेहद के ब्रह्मांड का रिकॉर्डिंग है 108 में, बहुत ही पावरफुल। बाद में बोला कि दूसरा 1008 दोबारा उसने 1008 निकाला उसने। तो यहाँ फिर 108 को लेकर उस रूप को बोला कि तू धरती पर से ऊपर जा। तो ये 108 को लेकर धरती पर 500 किलोमीटर ऊपर आकर एक ब्रह्मांड बनाकर, यहाँ छोटा सा ब्रह्मांड बनाकर 2 किलोमीटर डायमीटर का परम आकाश, परम महातत्व, परम प्रकाश का एक ब्रह्मांड बनाकर 500 किलोमीटर ऊपर, धरती से 500 किलोमीटर ऊपर उसने सारी धरती की स्कैनिंग की। साथ में 108 ले आया, साथ में 108 ले आया और 1008 को यहाँ रखा उसने, यहाँ 1008 यहाँ है और 1008 के द्वारा पूरा ऊपर बेहद का, क्योंकि यहाँ खुद आया था, खुद देखने आया था। यहाँ एक रूप छोड़ा है मगर यहाँ खुद आया, देखता हूँ सब चेक करके आ जाएंगे वापस, वहाँ तो कोई सब। फिर यहाँ जो ये सिक्योरिटी वाला है पीएम है, उसने भी कई रूप बनाए, यहाँ से एक साथ में 1 लाख रूप बनाए, लाख रूप अपने पावरफुल रूप बनाए, बहुत ही पावरफुल। और उसने गैलेक्सियों में कुछ 108 भेजा, कुछ यूनिवर्स में 108 भेजा, कुछ ग्रेट यूनिवर्स में 108 भेजा, ग्रेट यूनिवर्स में 108 भेजा, सारी रिपोर्ट आ। इससे ऊपर भी और भी G1, G2, G3, G4, G5, G6, G17 तक पूरे मल्टीवर्स तक उसने सिक्योरिटी वाले ने 108 भेजकर सारा रिपोर्ट मंगाना किया। तो सारा रिपोर्ट आते गए। अब धरती पर उसको काम शुरू किए, इसको काम शुरू किए हुए हमारे ब्रह्मांड का, हमारे धरती का 15 लाख साल हो गए। कितना? रामावतार से पहले आए। हमारा अभी जो रामावतार हुआ वो रामावतार इसी का ही अवतार था। किसका? इसी का ही अवतार, इसी का एक रूप निकाला था जिसके द्वारा बाद में उसने 16,000 पैदा किए, इसके द्वारा 16,000 पैदा किए। उसी का रूप का एक सेल था रामावतार में। तो रामावतार से पहले माना 15 लाख साल पहले यहाँ काम उसने शुरू किया। धरती पर सब स्कैनिंग की, 108 वाले काम कर रहे थे दिन रात, सुपर कंप्यूटर लगा के। तो धरती पर इन्होंने देखा कि ये धरती में 7 भागों में बटी हुई थी। उसी टाइम 7 द्वीप बोलते थे, जैसे आज खंड बोलते, 7 खंड, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। फिर उसने 7 द्वीपों में देखा, 7 खंडों में देखा कि बड़े बड़े राक्षस बैठे हुए हैं धरती पर और प्रजा त्राहिमाम है। तो अब राक्षसों को कैसे माना जाए? तो उसने फिर ये 500 किलोमीटर वाला नहीं, हम उसको 500 किलोमीटर वाला कहेंगे। क्या कहेंगे? 500 किलोमीटर वाला मेरा रूप। 500 किलोमीटर वाला में अपने अंदर से एक प्रकृति निकाली, पावरफुल प्रकृति निकाली और उसके अंदर से पहले 9 प्रकृति निकाली और 9 प्रकृति को एक खंड में भेजा, जाओ तुम उस जो बड़े बड़े असुर, उसको पावर, परम तत्वों की पावर देकर उसको रात को एक बार चेता। ऐसे 7 खंडों में, कोई में ज्यादातर 7 रूप भेजे, 7 खंडों में 7 रूप आकारी रूप में भेजे। कैसे? आकारी रूप में। और एक खंड में 9 भेजे। तो ऐसी तरह 51 शक्तियां निकाली। और जो बड़े बड़े असुर थे उसको जाके जहाँ राज्यसभा होती थी ना, वहाँ जाके 7 रूप, एक रूप होकर फिर वहाँ चेतावनी देते थे, तू बहुत बड़ा असुर है, सुधर जा, पहली वार्निंग। फिर नहीं सुधरता, दूसरी वार्निंग, तीसरी वार्निंग। तीसरी वार्निंग में उसको परम तत्वों की लाइट देकर उसके शरीर को जलाकर भस्म कर देते, आत्मा को छोड़ देते थे। आत्मा का विनाश नहीं, आत्मा का भी विनाश कर सकते। वो तो उसकी बॉडी में परम तत्व थे, परम तत्वों की बॉडी थी, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि की थी। तो ऐसी तरह 7 ग्रुप में 7 शक्तियां काम कर गई। बाद में सोचा कि तो 108 वाले ने जो 500 किलोमीटर एक रूप निकाला, उसी रूप में से एक सेल निकाल के रामावतार को भेजा। वो रामावतार हुआ। रामावतार के साथ जो ये 500 किलोमीटर वाले के 108 यहाँ जो काम कर रहे थे, 108 वाला ने अपने रूप निकाल अलग लोगों में प्रवेश कराए। जैसे रामावतार में जैसे शिव जो है रुद्र अवतार है, मगर पावर देने के लिए शिव है, हनुमान है, फिर और उनके जो सहयोगी जैसे बड़े बड़े राम रावण का युद्ध हुआ। तो 108 वालों ने उसी में रूप निकाल कर प्रवेश किया। फिर बाद में बहुत राम को जिताया, बहुत मुश्किल से। उन्होंने देखा ये साकारी सृष्टि पर तो बहुत ही। फिर रामराज के बाद उन्होंने नीचे दूसरा अवतार लेने के लिए तैयारी की, बहुत पावरफुल तैयारी की। अब राम अवतार को तो त्रेता के अंत में हुआ, पूरा द्वापर युग बीत गया है। द्वापर युग तो है 8,64,000 का साल।
फिर बाद में कृष्ण अवतार हुआ, तो कृष्ण अवतार के टाइम पर 108 जो रूप यहाँ आकारी रूप में थे वो मनुष्य अवतार बन के आए, कृष्ण के बिल्कुल नजदीक रहे, सोने की द्वारिका में रहे। ऊपर से 1008 धरती पर रूप आकारी रूप से साकार में मनुष्य अवतार में आए। बड़े बड़े राजा धरती पर बड़े बड़े राजा बने 1008। फिर 16,000 को भी इससे टाइम भेजा गया, ये राजा के साथ मंत्री बने, बड़े बड़े मंत्री बने 16,000। और बाद में 9 लाख भेजा गया, यहाँ से उसने 9 लाख भेजा, उसने ये 9 लाख भेजा। तो 9 लाख बड़े बड़े साहूकारी बने, ताकि उसका प्लानिंग था कृष्ण अवतार में साहूकार भी, दुनिया के साहूकार, धन उसके पास में 16,000 बड़े बड़े मंत्री राजा, सब दुनिया पर राजा का, कृष्ण का इतना दबदबा था सोने की द्वारका में, दुनिया भर के लोग आते थे। कुछ सूक्ष्म में गुप्तचर भी भेजे, गुप्त में चारों ओर बहुत बड़ा काम होने का प्रोजेक्ट था, दुनिया बदलने का पूरा प्रोजेक्ट था कृष्ण अवतार, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था कृष्ण अवतार में। मगर आप देख रहे हैं कृष्ण अवतार में कुछ हुआ नहीं। विष्णु पुराण पढ़ लो, अंतिम समय में क्या हुआ। फिर बाद में 5,000 साल हो गए, अब ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद देखता है कि मैं जाके खुद देखूं, दुनिया का प्रैक्टिकल अनुभव करूं साकार में जाकर। तो ये सारा जो स्क्रिप्ट बना था 500 किलोमीटर नीचे की सारी नॉलेज उसको है, ऊपर की सारी नॉलेज सिक्योरिटी वाला को है, ये सिक्योरिटी वाला को सारी नॉलेज है। तो नीचे उसने स्क्रिप्ट बनाई कि जब ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद धरती पर जाएगा, खुदा ताला खुद धरती पर जाएगा क़यामत के दिन पर, समय भी बोल दिया इस समय पर, और उसके साथ कौन कौन आएंगे, तो उसके साथ मनुष्य अवतार में भी बेहद की आत्मा आएगी ना। तो पहले तो 108 मनुष्य बन चुके थे, 1008 भी मनुष्य बन चुके थे, 16,000 भी मनुष्य बन चुके थे कृष्ण अवतार के समय, 9 लाख भी मनुष्य बन चुके थे कृष्ण अवतार के समय, 5,000 साल। और रामावतार में समय भी कुछ रूप भेजे थे उसने, कुछ विशेष आत्माओं की भी भेजी थी, काफ़ी शक्तियाँ भी ऊपर में थी, सब शक्तियों को भी नीचे भेजा, मनुष्य अवतार में शक्तियों को भेजा, सारी जोर लगा दी कृष्ण अवतार में, बहुत जोर लगा थी परिवर्तन। पूरी धरती मुट्ठी थी, मुट्ठी में थी, कृष्ण की मुट्ठी में थी सारी धरती उसी टाइम पर। मगर क्या हुआ, नहीं कर पाया। वहाँ उसी टाइम पर देखा कि कृष्ण के पास धन का ऐश्वर्य बहुत था, इसलिए उसकी जो रचना हुई ऐश्वर्य में, धन के ऐश्वर्य में नाचने लगे, इसलिए आपने देखा अपने ही कुल का उसने विनाश कराया। तो अंतिम समय में जब खुदा ताला खुद आया तो बोले मैं एक साधारण मनुष्य तन में आऊँगा, क्या कहा, और गरीब से गरीब घर में आऊँगा ताकि मुझे पता लगे। ऊपर से सारा रिकॉर्ड तो 15 लाख साल का रिपोर्ट था उसके पास। बोला मैं एक साधारण मनुष्य की तरह जाकर सारी दुनिया का प्रैक्टिकल अनुभव करूँगा, एक साधारण मनुष्य की तरह, और सारी दुनिया का दुख दर्द क्या है वो समझूंगा, और फिर बाद में प्रैक्टिकल अनुभव बन के, इसलिए वाणियों में बोला तुम्हारा जो बीके में जाते हैं वो कृष्ण अवतार, जो दादा लिख रहा है जिनको ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जो गए उन्होंने बोला है तुम्हारा साकारी बाप ऑलराउंडर अनुभवी मूर्त है, तुम्हारा साकारी बाप ऑलराउंडर अनुभवी मूर्त है। तो साकारी बाप ऑलराउंडर अनुभवी मूर्त बनने के लिए पूरी जिंदगी उसने लगाई, ज्ञान भी लिया, लौकिक अलौकिक बैलेंस रख के चला। बाद में जब समय आया तो फिर सारा राज, अंतिम समय में सारा राज खुलता है, बेहद का ड्रामा का आदि मध्यम का राज अंतिम समय में खुलता है। तो ये सब अंतिम समय आ गया, इसलिए सारे राज खोलते हैं। अब क्या करेंगे, ये सब 108 जो है, 108 में बहुत बेहद का ड्रामा का रिकॉर्डिंग पड़ा है, तो 108 बहुत हुबहू निकाल सकते हैं। 1008 थोड़ा कम रिकॉर्डिंग है, 16,000 में बहुत कम रिकॉर्डिंग है, 9 लाख में ना के बराबर रिकॉर्डिंग है। तो ये अब बेहद का, ये पूरा मल्टीवर्स को बदलना है। मल्टीवर्स जो तत्वों का बना है उसको परम तत्वों में बदल लेंगे। तो मल्टीवर्स में जो हाई क्वालिटी आत्मा है, जो परम प्रकाश से बनी है, हाई क्वालिटी आत्मा है, वो जब बच जाएगी, बाकी जो लोअर कैटेगरी की आत्मा है वो डाइल्यूट हो जाएगी, परम तत्व में वो रह नहीं पाएंगे, डाइल्यूट हो जाएगी। तो हाई क्वालिटी आत्मा है जो परम प्रकाश की बनी है वो रह पाएंगी, बाकी परम प्रकाश से नीचे वाली आत्मा है वो डाइल्यूट हो जाएगी। इसलिए मुक्ति जीवन मुक्ति का खेल शुरू हो जाएगा। अभी बेहद का बाप ये चाहता है, तो ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, तो ये चाहता है कि 108, 1008, 16,000, 9 लाख मिले, तो उसको यहाँ एक परम लाइट का गोला बनाकर ऊंचते ऊंच परम धाम में माना, यहाँ जहाँ यार ये परम धाम में तो अंदर कोई जा नहीं सकता, मगर ये जो सिक्योरिटी पहली है यहाँ तो ये परम धाम का एक हिस्सा है। परम धाम माना रहने की जगह, यहाँ ये ले जाएगा, 9 लाख को यहाँ रखेगा, ये यहाँ रखेगा। नौ लाख को यहाँ रखेगा, ये उसका ब्रह्मांड होगा। तो 9 लाख में जो 108 है वो
सब ये जानते हैं कि ऑलमाइटी अथॉरिटी के रूप, डायरेक्ट रूप का रूप है, तो कितनी वैल्यू होगी। ऑलमाइटी अथॉरिटी का आज तक न किसी ने देखा, सोचा, समझा। वो सब बाद में अगस्त 15 से जब यहाँ दिल्ली के बेहद का स्थान है, ये दिल्ली का बेहद का स्थान है, तो बेहद के स्थान से बेहद के बाप ने सारा ज्ञान उतारा और सबको चैनलाइज किया ऊपर ज्ञान, ऊपर से सारा ज्ञान 21 पेटी से सारा बेहद का भी हम यहाँ से सारा ज्ञान अनाउंसमेंट करने लगे। बेहद के ब्रह्मांड में सारा ज्ञान जाने लगा कि बेहद का बाप धरती पर साधारण मनुष्य रूप में क्या काम किया। 15 लाख सालों की पूरी वीडियो यहाँ से देखी लोगों ने कि बेहद का बाप एक छोटे काम के लिए जा सकता है, कोई किसी के द्वारा करा भी सकता है ना, मगर उसने खुद जाकर देखा। क्यों? क्योंकि बोला ये ऐसा नहीं चल सकता। क्या? बेहद का बाप छोटी छोटी बातों में बहुत अलर्ट होता है। फिर उसको पता लगा कि ये मृत्यु लोक है। अब ये तो कहीं भी मृत्यु लोक नहीं है, कहीं मिट्टी की दुनिया नहीं है, परम तत्वों की दुनिया है। फिर बाद में सबको 21 पेटी वालों को भी बोला, जहाँ जहाँ भी 21 पेटी वाले के खरबों ब्रह्मांड है, 31 पेटी वालों के चारों खरबों ब्रह्मांड है, 41 के भी खरबों ब्रह्मांड है, 51 के चारों खरबों बेहिसाब ब्रह्मांड है। सबको इसने बेहद के बाप ने बैठकर सबको इसकी का एनालिसिस किया। 21 के ब्रह्मांड में वायुमंडल क्या है, 31 के ब्रह्मांडों में वायुमंडल क्या है, सभी ब्रह्मांडों में, पूरे बेहद के ब्रह्मांडों में, हर ब्रह्मांडों में क्या क्या गड़बड़ है। तो सबसे नीचे जो हर कोई का जो 100 कला वाला ब्रह्मांड है, आगे कोई बस 200 कला वाला ब्रह्मांड में, जहाँ बोल दिया 2% से परम लाइट जहाँ वायुमंडल में कम है, जैसे यहाँ 20% परम लाइट है, नीचे वाले 100 कला वाले ब्रह्मांड में माना मल्टीवर्स में 2% से जहाँ वायुमंडल में परम लाइट कम है, उसको बोलो कि जो तेरा नीचे जो सोलर सिस्टम है और गैलेक्सी है और यूनिवर्स को तुम वाइंड अप कर दो। सभी 21 पेटी वाले, 31 पेटी वाले सभी ने अपने नीचे में देखा, सबका रिपोर्ट मंगाया, पीएम के पास सारा रिपोर्ट आया, पीएम से रिपोर्ट के साथ सारा बेहद का बाप, साकारी बाप रिपोर्ट लिया, उसने सारा ऑब्जर्व कर रहा है और सबको डायरेक्शन दे रहा है कि नीचे वाले जो तुम्हारा, तुम तो बहुत ऊपर बैठे हो, अब नीचे क्या हो रहा है तुम्हें पता ही नहीं है, आज तक ना तुमने देखा, ना तुमने कभी आज तक सोचा कि नीचे क्या हो रहा है। तो नीचे जहाँ गड़बड़ है, जहाँ परम लाइट की क्वालिटी 2% से कम है, वो ज़्यादा तक मेंटेन नहीं पाया, वहाँ तो है 100% परम तत्व, मगर जहाँ 2% परम लाइट के से 100% परम तत्व होता है, वो क्वालिटी इससे नीचे जो होती है वो क्वालिटी कम होती है। इसलिए सबको बहुत गाइडलाइन दिया, सारे बेहद के विष को चौकन्ना कर दिया, बेहद के ब्रह्मांडों को जो मालिक है उनको भी सभी जो है उनको चौकन्ना किया कि भाई तुम अलर्ट रहो। हर कोई चेकिंग करा रहे हैं, हर कोई का रिपोर्ट मंगा रहे हैं पीएम के द्वारा, हर कोई रिपोर्ट को गाइडलाइन भी दे रहा है पीएम के द्वारा, और कैसे बेहद का विश्व में जहाँ जहाँ भी गड़बड़ है वहाँ सभी चेकिंग हो रहा है। इसलिए बेहद का विश्व का परिवर्तन हो रहा है। क्या? जहाँ जहाँ भी गड़बड़ हो रहा है वहाँ ठीक हो रहा है। एक मल्टीवर्स को तो जहाँ तत्व है वहाँ परम तत्वों का बना देंगे। हमारा जैसा ये मल्टीवर्स है, तो उसको अब 0 कला से ये 15 कला तक तो खाली है, -15 और यहाँ तक ये सब है, ये सब तो उसको परम तत्वों से 100% परम तत्वों से भर देंगे। तो जो अच्छी आत्मा होगी, परम प्रकाश की आत्मा होगी, वो रहेगी, बाकी लोअर कैटेगरी आत्मा डाइल्यूट हो जाएगी, ऑटोमेटिक परम तत्वों में डाइल्यूट हो जाएगी, तो मुक्त हो जाएगी। इसलिए मुक्ति और जीवन मुक्ति का कार्य शुरू हो जाएंगे अंतिम समय में। इसलिए 9 लाख को, इसलिए 108 हाई क्वालिटी है। 108 में कौन आएगा? 108 है पास विथ डिस्टिंक्शन मार्क्स। 108 वाले ज्ञान योग सेवा धारणा में डिस्टिंक्शन होंगे, और उसमें 8 है बाप समान, माना 100% ज्ञान योग सेवा धारणा में 100% होंगे। बाप समान त्याग और तपस्या में भी, वो अष्टोत्तर में आएगा। अष्टोत्तर में कौन आएगा? जो बाप समान, बेहद का बाप समान, क्योंकि वो बेहद का बाप समान, उसकी पूजा होगी यहाँ, सब पूजा करने आएंगे यहाँ, 108 की पूजा होगी यहाँ, सब देखेंगे बेहद के बाप समान। तो अष्टोत्तर बेहद का बाप समान है, तो बेहद के बाप समान त्याग तपस्या ज्ञान योग सेवा धारणा में चारों सब्जेक्ट में 100% होंगे। बाकी 100 है डिस्टिंक्शन होंगे, 1008 है फर्स्ट क्लास होंगे, 16,000 सेकंड क्लास होंगे, 9 लाख थर्ड क्लास होंगे। ले तो सबको जाएगा, मगर वहाँ वैल्यू नंबर वार होगी। तो ज्ञान योग सेवा धारणा 4 सब्जेक्ट है। जो 8 रत्न में आना चाहे पुरुषार्थ अभी करे, 100 में आना चाहे पुरुषार्थ करे, 16,000 में थोड़ा ज्ञान कम होगा 16,000 वालों को, 9 लाख वाले तो अंत में 2 शब्द सुनेंगे, वो तो जब अंत में 9 लाख को तो साक्षात्कार कराएंगे तब मानेंगे। बेहद का साक्षात्कार होगा, बेहद के विश्व, तो बेहद का विश्व सब अपनी बड़ी बड़ी टीवी में सब देख रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, बेहद का बाप क्या काम कर रहा है, क्या सोच रहा है, सब तो सब कुछ देख रहा है। इसलिए बेहद का विश्व का परिवर्तन क्या कहेंगे हम? इसलिए तुम कौन हो? बेहद के विश्व परिवर्तक आत्मा हो।
तुम बेहद के विश्व का सेवाधारी भी हो। तब सेवाधारी बनोगे तो मेवाधारी वहां मिलेगा, मेवा वहां मिलेगा। मेवा क्या? तुम बंदर बुद्धि बन गए हो। 108 ये सब कौन बन गए? बंदर बुद्धि है तो डायरेक्ट बेहद के ऑलमाइटी अथॉरिटी की रचना है। वाणी में क्या बोला? तुम पत्थर बुद्धि बन गए हो, तुम जानवर बुद्धि बन गए, तुम सर्प निसर्प बन गए, अपने आप को भूल गए, तुम कहां से आए हो, तुम कौन हो, किसकी रचना हो। तुम बेहद के बच्चे हो, तुम हद वाले नहीं हो, तुम बेहद के बच्चे हो। बेहद के बाप ने यहाँ आके तुम्हें रचना किया था विश्व परिवर्तन के लिए, मगर तुम साधारण मनुष्य बन गए हो। इसलिए वापस तुम्हें यहाँ से ऊंचते ऊंच परम धाम में ले जाऊंगा और तुम्हारी वहाँ सब बेहद के विश्व के मालिक आएंगे, पूजा करेंगे तुम्हारी। तो तुम बंदर को मैं मंदिर लायक बनाता हूँ, मंदिर लायक माना तुम्हारी पूजा होगी और बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे। नंबर और 108, 1008, 16000। तो वहाँ ऊंचते ऊंच परम धाम में ले जाएंगे। एक पावर का गोला बनाएंगे परम लाइट का, उसमें सबको बैठा के ऊपर यहाँ से 21 पेटी जाएंगे। पहले 21 पेटी को सीधा यहाँ आके यहाँ रख देंगे, यहाँ रखना, यहाँ रखना होगा, उस स्पेस बनाएंगे। शायद यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते, कहीं भी। तो ये ऊंचते ऊंच परम धाम का पोर्शन है, वहाँ रखेंगे और तुम बंदर बुद्धि से मंदिर लायक बन जाओगे। तुम्हारी वहाँ सारा लोग बहुत रिगार्ड करेंगे, क्योंकि तुम अश्वतन तो बेहद के बाप समान है। क्या है? अश्वतन कौन है? बेहद के बाप समान। तो ये जो नेक्स्ट ये दूसरा रूप है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से इसमें से रमा अवतार हुआ, उसने दूसरे इससे कृष्ण अवतार हुआ। तो ये अवतार एक शैल होता है, रूप नहीं होता। रूप में और अवतारों में बहुत फर्क होता है। आगे चलकर सब एक्सप्लेन करेंगे। आज इतना ही है। परम शांति। परम शांति बापू जी।